हेलो बच्चा लोग, राधे राधे। कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा ही कर सकती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोग अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। स्टिल केमिस्ट्री से भी आप लोग बहुत परेशान हैं, फिजिक्स से भी बहुत परेशान है, मैथ से भी हैं और बायो से भी। बायो से तो चलो ठीक है, फिर भी आप थोड़ा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो इस अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 12 का मैंने स्टार्ट किया था। इसी कड़ी में मैं आगे बात करूंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये सेकंड लेक्चर होगा। मैं 20 मिनट का ही लेक्चर बना रही हूँ क्योंकि जरूरत ये है ना, आप थोड़ा सा चीज़ों को कंटेंट करके देख पाइए। ऐसा नहीं है कि बस मैं बहुत जल्दी भगा दूँ और आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। हम लोगों ने बात कर रखी है, स्पेशली पहले वो देख लेते हैं। हमने आपको बताया था वर्नर थ्योरी। क्या बताया था? वर्नर थ्योरी। अब बात आती है बेटा, जिसको वर्नर थ्योरी नहीं आती है, ठीक है, जो मेरा ये पहली बार देख रहा है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, तो वो जाकर के पहले वर्नर थ्योरी का वीडियो देख के आइए। पार्ट 1 वीडियो आप देख के आइए, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि बार बार अगर मैं वर्नर थ्योरी ही पढ़ाती रहूंगी तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी ना। अब यहाँ पे थोड़ा मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ वर्नर थ्योरी का, कि आयोनाइजेबल वैलेंसी और क्या कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमने कराया था। तो यहाँ पे देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है। ये कुछ कहानी दी है, इन्होंने दिया है, एक फॉर्मूला दिया है। ये सारे कंपाउंड ऐसे दिए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि आपको लैब में इसका कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखना है। कोऑर्डिनेशन केमिकल का जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैम हम कैसे लिखेंगे। तो एक चीज आपको पहले ध्यान में रखना है, बहुत आसानी से समझना है कि हम लोग गए लैब में। कहाँ गए? लैब में। आप चलिए सपोज करिए हम लोग कहाँ चल रहे हैं? लैब में। लैब में हमको दे दिया इन्होंने PdCl2 और 4NH3। ये एक ऐसा आपको कंपाउंड दे दिया हमने, ठीक है। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि इसका आपको कराना है रिएक्शन। किससे कराना है? रिएक्शन। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इन्होंने जो रिएक्शन कराया है वो भी आपको कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि AgNO3 से। किससे कराना है? AgNO3 से। आप ध्यान से देखिए। अच्छा एक चीज और है, AgNO3 आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में दिया, एक्सेस। आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि मतलब हमने कम दिया या कम दिया। तो आपको बस खाली देखिए दिमाग लगाना है कैसे क्या करना है, ठीक है। हमने आपको AgNO3 दिया तो हमने एक रिजल्ट दिखा, उस रिजल्ट में एक कहानी लिखी कि हमको यहाँ से Ag और यहाँ से Cl ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हमको मिल गया 2 मोल। क्या मिल गया? 2 मोल आपका AgCl। क्या मिला? 2 मोल AgCl, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, जरा ध्यान से देखिए। पहले यहाँ कितने क्लोरीन थे? 2 ही थे ना। और वो किसके साथ डिस्प्लेस हो गए? Ag के साथ चले गए। देखिए चले गए ना, NO3 को डिस्प्लेस कर दिया Ag ने। क्या बना आपका? 2AgCl। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन किसके साथ हैं? Ag के साथ हैं। आई बात समझ में? अब क्या रिजल्ट निकला इससे? इसका मतलब कि ये जो है ये आयोनाइज होगा। भाई AgCl अगर जो गया है इसके साथ रिएक्शन किया है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैसा होगा? आयोनाइजेबल। अब आयोनाइजेबल है, इसका मतलब ये हमेशा कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को बनाना चाहें फॉर्मूला, तो देखिए इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी थी कि हमारे पास था PdCl2 4NH3। ओके, इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया? AgNO3 से। और हमको यहाँ पे एक बात केवल पता चली कि हमको 2 मोल क्या मिल गया? AgCl, ठीक है। 2 मोल क्या मिल गया? AgCl। तो अब ये जो Cl है ये आयोनाइजेबल है, तो कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला? तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको एक कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। उस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है मेटल को, Pd को आपने रख दिया, ठीक है। अब आपको रखना है क्या? NH3 को। क्या रखना है? NH3 को। वो भी कितने NH3 है? 4NH3। भैया देखिए क्लोरीन को आप रखेंगे कहाँ पे? बाहर। क्लोरीन को कहाँ रखेंगे? बाहर। क्यों? मैंने आपको ये बात पहले ही एक्सप्लेन कर रखी है कि जो क्लोरीन है, यही क्लोरीन भाई AgCl बना रहा है ना, वो भी कितना? AgCl 2 मोल। तो जब ये दोनों क्लोरीन टूटेगा यानी कि 2Cl माइनस निकल जाएगा, 2Cl माइनस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तब ये Ag से कंबाइन होगा तो 2 मोल, तभी तो AgCl बना पाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? यानी आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? PdNH3 4Cl। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्होंने पूछा है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बता दीजिए। क्या पूछा है? सेकेंडरी वैलेंसी। मैंने आपको पहले बताया सेकेंडरी वैलेंसी होती है क्या? देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप मुझे बताइए अमोनिया कितने बॉन्ड बनाएगा इसके साथ? 1 बॉन्ड बनाएगा, मैंने पहले ही बता रखा था। अमोनिया कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बनाएगा। कितने अमोनिया है? 4। तो 1 बनाता है 1, तो 4 बनाएंगे, 4 बॉन्ड। कितने बनाएंगे? 4। तो इसका जो आपको कह दें हम क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यही इसकी क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी। मैंने पहले ही बता रखा है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा उसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रही हूँ अभी, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा। अब आप लोग समझदार हैं। समझदार क्या है? दूसरा क्वेश्चन आप खुद बता देंगे। इन्होंने दिया NiCl2 6 वाटर दिया, सेम इन्होंने फिर से रिएक्शन कराई किसके साथ? AgNO3 के साथ। क्या मिला? 2 मोल। अभी भी देखिए इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे डाटा, 2 मोल क्या मिल गया? AgCl मिल गया। अब फिर समझ आ रहे हैं, 2 ही क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन कहाँ जाएंगे? बाहर। फॉर्मूला बनाए हम तो क्या बनेगा? निकेल, ठीक है, वाटर रहेगा अंदर 6 और क्लोरीन कहाँ चला गया? बाहर। अब बताइए मुझे प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होगा? 1 डिग्री वैलेंसी होगी कि नहीं होगी? बताइए भाई। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, फिर वही सेम कहानी। सेकेंडरी वैलेंसी कौन होगी आपकी? ध्यान से देखिए, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ओके,
कुछ बात समझ में आई? तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 है, ठीक है। अब थोड़ा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वीबीटी से आता है ज्योमेट्री की, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन की ज्योमेट्री मैंने आपको पहले ही बताया, कोऑर्डिनेशन की ज्योमेट्री ये माइंड में सेट करिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, अभी आप थोड़ा दिमाग में रख के चलिए। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है तो दोनों पॉसिबिलिटी एक टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, कब क्या होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। और आपका एक तरीके से क्या कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, हाँ स्क्वायर प्लेनर, ओके ठीक, इतनी बात क्लियर। अब आप देख के बता देंगे, अब इसका फॉर्मूला बता दीजिए आप मुझे थर्ड, आप लोग फटाक से थर्ड का बताइए। चलिए मैं थर्ड बता देती हूँ आपको, फिर से देख लीजिए। इन्होंने दिया है PT Cl4 2HCl, आगे देखिए इन्होंने कहा AgNO3 से इसका रिएक्शन कराया और यहाँ पे AgCl जो मिला है वो 0 है, AgCl कितना है 0, मतलब कुछ नहीं मिला, यानी अब ये आयोनाइज नहीं होगी, तो PT और ये अंदर आएगा कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर Cl4 और HCl का होल ट्वाइस। चलिए गिनिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी आपकी 6 और आपका शेप की ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, बना करके बताएंगे, ऐसे नहीं कि बस आंसर तो दिया है नीचे, लेकिन आप बना करके इसको क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेशन का बेसिक वर्नर थ्योरी। अभी बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन में और हमें क्या पढ़ना है। अभी कंफ्यूजन था आपको कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट, तो उस सॉल्ट में आपको पढ़ाया जाता है डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। स्टिल हमको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स। क्यों भाई? क्योंकि ये बॉन्ड से रिलेटेड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं किससे, सॉल्ट से। सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप का सॉल्ट आप में दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ है डबल सॉल्ट, दूसरा दिया है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक। कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप ऐसे ही देख के जाइए जहां पे आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। मैंने अभी बताया, आप कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट देख लीजिए, फटाक से आप बता दीजिए किसका एग्जांपल है वो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइजेबल नहीं होते, आ जाइए, एक तो पहला ये डिफरेंस, दूसरा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, ठीक। अभी बताया मैंने आपको, मैंने अभी कहा था, देखिए एग्जांपल मैंने लिखा था PD और NH3 4 और Cl2। आपको पता है ये टूटेगा, ये टूटेगा, यहाँ पे बन जाएगा PD NH3 4, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा आपका +2 और Cl-। तो देखिए ये पार्शियली, अब इस ब्रैकेट के अंदर की कोई भी स्पीसीज टूटेगी नहीं होगी, आयोनाइज नहीं होगी। तो याद रखिएगा दूसरा डिफरेंस। अब बात कर लें थोड़ा सा डबल सॉल्ट की, तो ये आप पढ़ते भी आ रहे हैं। डबल सॉल्ट की डिफिनेशन ये होती है 2 और मोर देन 2 केटाइंस जिसमें प्रेजेंट हो, समझ गए? 2 या 2 से ज्यादा केटाइन जिस सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं वो आपका डबल सॉल्ट का एग्जांपल होता है, ठीक है। कैसे देखेंगे एग्जांपल? तो आपने सबसे पहले ये दिया है कैर्नेलाइट। देखिए जो दिया है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कैर्नेलाइट की अगर हम बात करें तो देखिए लिया इन्होंने KCl, MgCl2 और 6 वाटर। देख लीजिए आप कैसे पहचानेंगे भाई, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है K+ और ये देखिए Mg+2, क्या है K+ और Mg+2। देखिए जरा ध्यान से देखिए, दो कैटायन है, दो डिफरेंट कैटायन है कि नहीं? कैटायन समझते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज। कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जबकि नेगेटिव चार्ज आपका क्लोरीन ही है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। दूसरे की अगर हम बात करें तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं फिटकरी एलम। क्या पढ़ते हैं आप? एलम। तो एलम का फॉर्मूला K2SO4 प्लस, साथ में प्लस नहीं लगाएंगे, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। देख लीजिए आप, अगर इसको कंबाइन कर दें तो बैलेंस करने के लिए आप इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो KAl भाई 4 है, 4 2 6, ये बैलेंस हो जाएगा SO4 होल ट्वाइस और 12 वाटर। हाँ सॉरी 12 वाटर होगा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 12 वाटर। चलिए इधर आइए, ध्यान दीजिए आप, यहाँ देख लीजिए K+ और एल्यूमिनियम +3 है कि नहीं है? आप बताइए, एक तो आपका K+ और एक कौन सा है? एल्यूमिनियम +3। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या है? डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, दो कैटायन। और आप एग्जांपल देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका दिया मोहर सॉल्ट, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कोऑर्डिनेशन को तो आपको पढ़ना ही है इस चैप्टर में, तो थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रखिए, कोई खास नहीं है आपके लिए, बट स्टिल आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ टर्म्स दिए हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो देखिए जब आप, मैंने कहा ना जब कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट आपने देखा, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, जो स्पेस है, वो क्या कहलाता है आपका? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कुछ नहीं, मैंने अभी बताया ना, ये आप देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए Fe लिखा है और CN6 लिखा है, ठीक, ओके। कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, कौन कौन आ रहा है? एक तो मेटल आ रहा है,
इस मेटल को हम लोग सेंट्रल मेटल बोलते हैं, ठीक। प्लस क्या आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। अब ये लिगेंड क्या है बेटा, अभी हम पढ़ाएंगे लिगेंड क्या होता है, ठीक है। लिगेंड जो इसके साथ कंबाइन है, ठीक। इनको सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो चीज कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर आता है, जो एलिमेंट्स या सेंट्रल मेटल या जो एनायंस कैटायन जो भी आपका किसके अंदर आता है, आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज बिलोंग करती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगला बात करते हैं सेंट्रल एटम। तो मैंने पहले ही बताया सेंट्रल एटम वो होता है जो स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है जनरली। तो सेंट्रल मेटल ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, इसी को सेंट्रल मेटल भी कहते हैं, इसी को सेंट्रल एटम। जैसे एग्जांपल मैंने कहा आयरन यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रल एटम। अब एक चीज और, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे सेंट्रल मेटल की खासियत क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। गेन करने का एक कहानी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, डिफिशियंट समझते हैं ना, कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है भैया तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और मैंने फिर बताया जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उन्हें हम लोग, आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं, लेकिन क्लास 11 में आपका टॉपिक जब आपने पढ़ा था एसिड बेस, तो इसे हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। लुईस साहब ने एक बात कही थी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड।